हमारे साथ भाई आदरणीय रवि चौबे जी पूर्व मंत्री, आदरणीय सुशील कुमार जी पूर्व मंत्री, भाई जी, सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी भाई राजेश साहू उपस्थित हैं। पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज कार्यालय उद्घाटन के समय में सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी कि किस प्रकार से हमको चुनाव में जाना है और जो मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग को जाना है और खासकर ये जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, खास चुनाव है। क्योंकि नारा लगाते हैं 400 पार, और 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को खत्म कर सके, और इसलिए आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार से विपक्ष के प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे झारखंड के हों चाहे दिल्ली के, उसे जेल में पूछ दिया गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, तो चुनाव सर पे है और ईडी आईटी इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का मुखातिब संगठन है। और जो हमको संविधान भी करता है और इलेक्शन कमीशन भी करता है, एक लेवल प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो लेवल प्लेग्राउंड कहाँ है? आप जितने भी हमारे सरकारी संस्थाएं आज मौन है, प्रमुख तहसीलदार कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं और जिन कारणों से भी कल 1800 करोड़ रुपये पेनाल्टी लगाया गया है। वैसे भी राजनीतिक दल के को कोई देना नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी आप पेनाल्टी दे जा रहे हैं। और कल माता जी ने जो बात कही, जिन कारणों से उनको 1800 करोड़ का पेनाल्टी लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं कारणों से हजारों करोड़ रुपया, 6000 करोड़ रुपये बनाना पड़ेगा। लेकिन आईटी केवल कांग्रेस को ही नोटिस दे रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी देखें तो आज सरकार बदलने के बाद जनता है अपने आप को गरीबी महसूस कर रही है। पिछले समय पर न महतारी वंदना को पैसा मिला, न ही किसानों को पैसा मिला। जहाँ एक मुश्त देने की बात कही थी, नगद देने की बात कही थी उन्होंने, वो तो मिला नहीं। दूसरा अभी जाके मिला है तो चुनाव सर थे, राशन में कटौती किया जा रहा है, नकद बंद किया जा रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने कांग्रेस के साथियों ने यह आवाज बुलंद की तो 2 महीने का राशन एक मुश्त देने के आदेश सरकार ने जारी किया और उसके साथ साथ महतारी वंदना योजना भी महीने को पहली तारीख को देने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि सफाई देनी पड़ रही सरकार को, लेकिन कार्ड में जो लिखा है प्रिंटेड है वो चीज चीजें कर रही है कि 35 किलो की जगह अब प्रति व्यक्ति 5 किलो ही राशन मिलेगा, चाहे शहर के हो चाहे ग्रामीण, जिसके पास कार्ड है। तो नुकसान होना शुरू हो गया है। गोधन न्याय योजना बंद हो गया, नहीं मिला है, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, राजीव मितान क्लब बंद हो गया है। और अब अभी महुआ कलेक्शन का समय है। कल परसों में उधर वनांचल में था, वहाँ हमारे जो महुआ संग्रहण करता है वो तो बता रहे हैं कि अब महुआ 20 रुपये किलो में बेच रहे हैं। सरकार महुआ खरीदी बंद कर दिया है, जबकि अब 30 रुपये आप तय करते थे, अरे भी 40, 50 और 60 रुपये किलो में खरीदते थे। लेकिन अब ये हटने के बाद अब महुआ की कीमत फिर से जैसे भाजपा शासन का पिछले समय में 2 रुपये किलो बेचने की मजबूर होते आदिवासी, अब फिर से 20 रुपया हो गया कि शुरुआत। तो उसी प्रकार से सारे जो लोगों की आय कटौती की जा रही है, तो ये घोषित किए हैं, लेकिन इस साल सरकार ने 2 कोटी राशन खरीदा ही नहीं। उन लोगों को पैसा मिलता था वो मिलना बंद हाँफ रही है। और लगातार ये आज आप देखेंगे किस प्रकार से जो चावल घोटाला का आरोप लगाते थे, हम तो सोचे थे सरकार बनने के बाद 120 रुपये से 40 रुपये हो जाएगा मिल्क चार्ज, लेकिन किया नहीं। और मंत्रीगण बैठ के बड़े
घाट में वसूली कर रहे हैं 40 रुपया भोग, राइस मिलर लोग 40 रुपया भोग चढ़ा रहे हैं विष्णु जी। और उसी प्रकार से शराब घोटाला बड़ी चर्चा है लोग किए थे, इसीलिए आपने अपराध बंद कर लिया। देने वाला अपराधी है, देने वाला अपराधी है, देने वाला भी अपराधी है। 1200 करोड़ का आरोप आपने लगाया तो वसूली के क्या कर रहे हैं? जीएसटी का क्या हुआ? उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो विपक्ष सरकार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तर्कनी वहां हो गया है, कभी कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात को घोटाला बात कर रहे थे, लिस्ट दिया एसीबी को ईडी ने, ईडी दबाव पूर्वक सब एसीबी में एफआईआर दर्ज करा रही है। और एसीबी ने जैसे सूची देखा उस सूची में एक नाम चिंतामणि महाराज का भी था। जैसे ही वो भाजपा में प्रवेश किए वो सूची, उस कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, वो सूची से गायब हो गया। मतलब ये है कि मोदी वासी मशीन को धुल गया। आज ये केवल और केवल कांग्रेस को, कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। और अभी स्वयं की वसूली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके मंत्रीगण स्वयं की वसूली कर रहे हैं। राव जी, एक ईवीएम को अरे ईवीएम वाला बोले, ईवीएम को ब्लॉक करने का एक पैटर्न बताए थे आप, इसमें अभी आप इसमें चुनाव आयोग ने आपके खिलाफ चुनाव आयोग गए बीजेपी और इसको लेकर के क्या भारत निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, 382 सीटों का मतलब 382 मैं किसी तत्पर है वो मुझे थोड़ा वो 384 मोटा सही है। जो निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उसमें आप देखेंगे कि मोटा सही 384 यदि प्रत्याशी खड़े रहते हैं तो फिर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये 303 नंबर के प्रश्न उत्तर में उन्होंने कहा है, इसको कोई भी देख सकता है। तो यदि किसी लोकसभा में 384 से ज्यादा कैंडिडेट रह गए तो फिर इनको बैलेट से कराना होगा। ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगी और मेरे खिलाफ शिकायत की, वहाँ गए, जांच किए, पंचनामा किए और ये भी शिकायत की कि प्रचार करें, नाम बाहर से प्रचार करने से रोका जाए, ये भी शिकायत हुई। मतलब ईवीएम के भरोसे किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात मैंने कह दी, इतना दिन मिला गए और सच में कहीं किसी लोकसभा में 384 से अधिक कैंडिडेट हो गए तो भी इनके हाथ उठता है। जी, आपको भरोसा है कि नहीं ईवीएम पे? आपको मुझे भरोसा नहीं है। और जब हम सरकार में थे, दोनों मंत्री मेरे बैठे थे, कैबिनेट में चर्चा हुई जब नगरीय निकाय चुनाव आया तो, और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के हमारे पास ईवीएम पर्याप्त है। हम सब ने मिलकर तय किया, तय किया हमको ईवीएम पर विश्वास नहीं है और नगरीय निकाय चुनाव हम बैलेट पेपर से कराएंगे। और हमने कराया। आपकी सरकार भी तो ईवीएम से ही बनी थी। तेलंगाना हिमाचल प्रदेश से भैया ऐसा है, चोरी करने वाला वो चोरी और बदल के घर चोरी नहीं करता, छोड़ के करता। राव जी, जो आप राव जी, वो जो सरकार बनी वो गिफ्ट था भाजपा में, उस समय वो लोग ईवीएम का प्रयोग नहीं किए, लोकसभा में किए। नहीं तो यहाँ 4.25 लाख ऊपर जब आए सांसद, स्वागत में 50 आदमी एयरपोर्ट में, ये स्थिति तो इससे स्पष्ट हो रहा है ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। और कम्युनिकेशन संपर्क जब वहाँ चंद्रयान जाता है वो टेढ़ा उतर जाता है, यहाँ रिमोट को सीधा करके दो चलता है तो खुलता नहीं। मुझे तो वहाँ के साथी ने पूछा ईवीएम बंद कराओ, और अभी जहाँ जा रहा हूँ सब लोग ईवीएम को बंद कराना चाहिए। ईवीएम कैसे हो सकता है मैंने बताया, मैं थोड़ी कह रहा था कि 384 लोग खड़े हो जाओ, खड़े होने वाले खड़े होंगे, उसे कौन रोक सकता है? आप चुनाव लड़ना चाहिए तो रोक सकता है, आपका ये वैधानिक अधिकार है। यदि कोई खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा हो, रोकने वाले कौन होते हैं? हम नहीं खड़ा करेंगे। एक आरोप लगाया है कि उनकी जान को खतरा है। तो
तो भेजते हैं ये प्रयोग कभी जब कोई विवाद नहीं 384 कैंडिडेट वाला प्रयोग क्या राजनांदगांव में या कहीं करेंगे? मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे तो सवाल किया गया कि ईवीएम को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में 303 नंबर का जो प्रश्न क्रमांक है उसका उत्तर देते हुए निर्वाचन आयोग ने वो बताया है, इन्होंने उसको बता दिया। मैं प्रयोग क्यों करूँगा भाई? मान लो वर्मा जी यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप चुनाव लड़ो, मैं आपको कहूँगा चुनाव मत लड़ो। आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आप लड़ सकते हैं। राव जी, जिन मामलों में आप आरोप लगा रहे हैं विष्णुदेव जी पे, उन मामलों में क्या अदालत जाएंगे आप लोग बात करें? अदालत जाने की क्या जरूरत है भाई? ईडी आएगी, तुमने ऑपरेट एफआईआर किया हुआ है, राइस मिल एफआईआर है ईडी का, है ना, और लिकर में एफआईआर है, और ईडी ने उसको सौंप दिया एसीबी को, ऑलरेडी एफआईआर है, इसमें जांच करें ना, हमको बता रहे हैं। आज जिस दिन पेमेंट का आदेश हुआ और किस दिन भुगतान हुआ, नहीं तो उन एजेंसियों पर तो जांच का भरोसा नहीं है। सरकार को बदलना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। बिखरे हुए कांग्रेसियों को एकजुट करके चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? बिखरे हुए कांग्रेसी सब कांग्रेसी एक साथ है, सबको अपने मंच को देकर यहाँ मिलेगा। धन्यवाद। जय। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।